नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद मैं आज एक एक्टिवली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब रहने की वजह से और टाइम ना मिलने की वजह से काफ़ी पीछे हो गया था मैं वीडियोस बनाने में। और सही बात ये है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी थे, उस दौरान पढ़ाई से हटकर कोई और बात करना भी बेवकूफ़ी होती है। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। यार देखिए, तो यूपी टेट कैंसिल हो चुका था, उसके बाद सुपर टेट की जो चीज़ें थी काफ़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। ठीक है, तो अब ज़रा 2-3 चीज़ें पे बात करेंगे। 2 या 3 मुझे कमेंट्स लेने हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उन पे बात करना है ताकि आप लोगों की जो क्वेरी है शिक्षक भर्ती को लेकर वो मैं क्लियर कर सकूँ। और 1-2 चीज़ें और बहुत अच्छी लोगों ने मांगी हैं, उसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला कमेंट मैं लेना चाहता हूँ, हिमांशु गंगवार जी का था कि सर, यदि नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आउट हो जाता है और बट आवेदन ना ले पाए हों तो क्या ये लोग आवेदन आचार संहिता के दौरान ले सकते हैं क्या, या चुनाव कंप्लीट हो जाने के बाद न्यू गवर्नमेंट बन जाए तब आवेदन लिए जा सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, दोनों बातें अलग हो गई। पहली बात मैं लास्ट वाले का आंसर देता हूँ। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आउट हो जाता है और आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ठीक है ना, और सपोज़ गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब बीजेपी ना के कोई भी गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो इस नोटिफिकेशन को रद्द कर देंगे। याद रख लीजिएगा, वो इस नोटिफिकेशन को नहीं मानेंगे। वो कुछ ना कुछ चेंजेस करना खुद चाहेंगे। वो ये दिखाएंगे कि ये वो वाली वैकेंसी नहीं है जो योगी जी ने या फिर जो पुरानी गवर्नमेंट ने निकाली थी, ये हम एक नई फ्रेश वैकेंसी लेके आ रहे हैं, तो वो उसी वैकेंसी पे काम नहीं करने वाले। हाँ, अगर पेपर हो जाता है तो फिर उनको इसको कैरी आउट करना पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ वैकेंसीज़ में ये भी देखा गया है कि पेपर हो जाने के बाद भी उसको कैंसिल उन्होंने किया है नए गवर्नमेंट्स ने आकर। कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर केवल फॉर्म भरा गया है तो भाई दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा, दोबारा नई सी पूरी वैकेंसी क्रिएट करेंगे। वो लोग इसी को मानने वाले नहीं है। पहली बात क्लियर करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जो आपने बोली कि सर क्या फॉर्म अभी मान लीजिए आउट कर देते हैं और हम फॉर्म भी नहीं भरते हैं तो क्या हम लोग आचार संहिता के दौरान फॉर्म भर सकते हैं? तो इसका एक आंसर है हाँ, ये आप कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो और चाहे फिर वो हो आपका आईएएस, सब लोग बिल्कुल लगे रहते हैं। और ये यूपी का ही चुनाव है, आप लोग जानते हैं। तो कोई भी अधिकारी आप सोचो कि खाली बैठेगा, कोई भी कर्मचारी खाली बैठेगा जो आप लोगों के फॉर्म भरवाएगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगा, तो देखिए इसकी उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। मतलब मैं टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं एक बार को गवर्नमेंट चलिए ये भी खेल जाए, तो देखिए जो विपक्ष है वो इसको पूरा होने नहीं देगा। वो जाके कोर्ट में अपने कुछ ना कुछ दलीलें पेश करेंगे और देखिए कोर्ट में क्या हो सकता है वो तो कोई नहीं जानता। वो तो दलील क्या, वकील क्या बात रख दे, जज को क्या बात सही लगे या क्या है, वो तो फिर वो अलग प्रक्रिया हो जाती है ना। तो देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना हिमांशु गंगवार भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार को पेपर हो चुका होता, रिजल्ट आ चुका होता, केवल काउंसलिंग करानी होती एक बार को, तो हम मान सकते थे चलो भाई काउंसलिंग एक बार को ये करा लेंगे, एक बार को मान लेते। नियुक्ति पत्र वितरण करना होता तो मान लेते एक बार को, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है कि फॉर्म आउट करना फिर उसको पूरा भरवाना। तो देखिए मुझे उम्मीद कम है कि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है। तो इसका आंसर है यस, हाँ ऐसा हो सकता है, बट इफ़ हम बात करें प्रैक्टिकली तो आई थिंक दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ये क्वेश्चन अच्छा था। एक आया था, बड़ी बार बार आप लोग केवीएस की बात कर रहे हैं। देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की अगर हम बात करें तो पिछले 2 या 3 साल से केवीएस की कोई वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी आई थिंक 2018 या 19 वाली उसी टाइम थी जो सुपर टेट होने वाला था, उसी की कुछ महीनों पहले आई थिंक उन्होंने केवीएस का पेपर करवाया था, क्योंकि हम लोग वो नहीं दे पाए थे क्योंकि तब हम लोग के पास हमारी डिग्री नहीं थी, तो हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो केवीएस की तो 2-3 साल हो चुके हैं, वैकेंसी ना आई है। और क्लियरली बोलूँगा अभी फ़िलहाल इस करंट सिचुएशन में कोई वैकेंसी केवी नहीं देने वाला। अभी लास्ट टाइम केवी का एक सर्कुलर जारी हुआ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उनका ये था कि हाँ हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसीज़ मौजूद हैं। तो केवी का अभी कोई मूड नहीं है कोई वैकेंसी निकालने का। और मुझे जो
पर्सनली फील होता है अगले 1-2 साल और कोई वैकेंसी केवी नहीं निकालने वाला। स्पेशली हम पीआरटी की ये बात करेंगे, बाकी ऊपर तो नहीं। और केवी का एक ट्रेंड ये है कि जब वो निकालता है तो फिर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एक साथ ही निकालता है, ऐसा अलग अलग करके नहीं निकालता। तो मेरे हिसाब से भाई केवी में भी अभी 1-2 साल तक कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली, ठीक है। एक बात ये क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात होती है ये शिवाजी का कमेंट था, शिखा शर्मा जी का एक कमेंट है, सर सीटेड ये सुपर टेट कब तक हो सकता है और क्या केवीएस की प्रिपरेशन कर लें उसका नोटिफिकेशन आ सकता है क्या? तो मैं केवी की बात तो मैंने क्लियर कर दी शिखा जी, बट इफ़ आई विल टॉक अबाउट सुपर टेट कब हो सकता है, तो देखो भाई सुपर टेट है वह अधर में, ठीक है। और मुझे जो पर्सनली फील होता है भाई, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे पर्सनली फील होता है कि सुपर टेट अब आपके लिए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल का खेल बनने वाला है। क्योंकि जो मैं पर्सनली जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि अब तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि आचार संहिता लगने वाली है और उसके बाद चुनाव हो जाएगा, और चुनाव हो जाने के बाद आप दिल से जानते हैं कि वैकेंसीज आती हैं या नहीं आती। ये आप लोग भी जानते हैं अच्छे से कि तुरंत चुनाव निकला और तुरंत कोई वैकेंसी आ जाए, ये बहुत मतलब आश्चर्यजनक कोई चीज़ हो जाएगी, जो कि मुझे पॉसिबल नहीं लगती, ठीक है। तो साल, 1.5 साल देखिए चुनाव के बाद भी आप मान लीजिए जब हाँ मिड सेशन में पहुंचेंगे, मतलब 5 के 2.5-2 साल पहुंचेंगे, फिर गवर्नमेंट सोचेगी चलो एक वैकेंसी इधर निकाल देते हैं, एक वैकेंसी उधर निकाल देते हैं। तो वो मेरा परसेप्शन है कि भाई अब आपके लिए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल आपको वेट करना पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। आई होप मैं गलत निकलूँ, जल्द से जल्द वैकेंसी आए, मैं खुद चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोलूँगा। ज़बरदस्ती के देखिए बात तो नहीं कर सकते। तो सुपर टेट की भाई फ़िलहाल कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है। अगर इधर नहीं हो पाया तो फिर वो लंबा जाएगा। और देखिए किसी भी गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, लेकिन मतलब मेरा किसी से कोई गवर्नमेंट से वो नहीं है, मेरे किसी वर्ग से कुछ नहीं है, लेकिन एक बात फिर भी बोलूँगा। देखिए जो मुझे ऐसा लगता है लाइक अखिलेश यादव जी अगर सीएम बनते हैं तो जो उनका मेन, मेरे हिसाब से जो उन्होंने ज़्यादा बड़ी घोषणा करी थी शिक्षकों के लिए, तो उनकी ये घोषणा थी कि लाइक वो शिक्षा मित्रों को कन्वर्ट करेंगे शिक्षकों में। जो उनकी मेन घोषणा है ना, उसकी हम बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए भी उन्होंने कहा है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, सच्चाई है वो भी करेंगे, बट उनका मेन मोटिव था कि हम शिक्षा मित्रों को कन्वर्ट करेंगे शिक्षक में। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद अखिलेश यादव जी जब अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो उनका पहला जो काम होगा वो शिक्षक भर्ती ना निकाल कर शायद शिक्षा मित्रों को समायोजन करने में होगा शिक्षकों के लिए। उसके बाद सेकेंडरी में मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती आएगी। तो अगर गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो भी मैं कहूँगा 2 साल मान लीजिए कि शिक्षक भर्ती के लिए, और अगर करंट गवर्नमेंट भी आती है तो भी मैं कहूँगा कि देखिए तुरंत आएंगे, तुरंत तो भर्ती निकालने वाले हैं नहीं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ये भी अगर आए तो ये भी आपको साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करा लेंगे। और अखिलेश जी अगर आते हैं, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो, और कोई थर्ड गवर्नमेंट बनती है जिसकी कोई है नहीं, क्योंकि यूपी में सिर्फ फिलहाल 2 ही लोग मतलब फेस ऑफ कर रहे हैं मेनली, तो इन 2 में से कोई बनेगा, थर्ड कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये मेरी पर्सनल व्यू है, पर्सनल राय है, ऐसा हो सकता है। आई होप ऐसा कुछ भी ना हो और कोई वैकेंसी इधर ही आ जाए, और नहीं तो गवर्नमेंट बनते ही कोई वैकेंसी आ जाए, जो कि मैं चाहता हूँ पर्सनली, बट आई नो ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ऐसा कुछ है सिनेरियो। देखिए इस वक्त जो चल रहा है, शिक्षक भर्ती फिलहाल नहीं है, केवीएस की तो बात बिल्कुल आप हटा ही दीजिए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं, कोई अभी अचानक से कुछ उड़ता हुआ तीर आ जाए तो पता नहीं। तो ये है पूरा सिनेरियो। अब बात कर लेते हैं कि तो करना क्या है। सबसे बड़ी बात है ना कि करना क्या है। तो देखिए करने पर एक मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर सुपर टेट नहीं है तो आप क्या करें। खाली तो बैठेंगे नहीं ना, कुछ तो करना ही है। घर बैठोगे तो क्या जंग लग जाएगी। और स्पेशली मैं बॉयज़ की बात करूँ चाहे गर्ल्स की बात करूँ, कोई भी हो भाई, आपको तैयारी तो करनी ही है। पर किसी चीज़ की तैयारी करोगे वो हम एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना देंगे कि अगर आपके पास शिक्षक भर्ती नहीं है तो आप और क्या करने वाले, या फिर और कौन से सेक्टर ऐसे हैं। क्योंकि आपने बीएड बीटीसी ऐप, तो मैं उसी की बात करूँगा, कोई और फालतू की बातें नहीं करूँगा। टीचिंग से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं इस खाली समय में, अब जो आपके सामने आने वाला है। और तैयारी तो करनी ही है, चाहे वो किसी भी चीज़ की आप करते रहिए। तो रही बात आज की वीडियो की, तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं कि फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं दिख रहे शिक्षक भर्ती के। केवीएस भी अभी दूर है, कोई उम्मीद केवीएस की भी नहीं है कि केवीएस कोई वैकेंसी निकाले। और बात करें हमारे यूपी की, तो अभी वो चल रहा है चुनाव की तरफ,
और चुनाव की तरफ जब जा रहा है तो फिलहाल अभी चुनाव की बातें हैं, बाकी सब शांत हैं। आई होप जल्दी से कुछ ना कुछ वैकेंसीज आप लोग के लिए आए, सुपर टेट की ही खबर आ जाए तो बल्ले ही बल्ले हो जाए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बीच में थोड़ा इनएक्टिव रहा हूँ किसी कारणों की वजह से, बट आपको किसी भी चीज़ से दूर रहने नहीं दूंगा। जितना विश्लेषण करके ला सकता हूँ विश्लेषण करके ही लाया करूँगा, ताकि आप लोगों तक केवल प्योर बातें पहुँचाऊँ, केवल फैलाना नहीं है, उड़ाना नहीं है, मेन मुद्दे की बात रखनी है। और बेल आइकन इसलिए दबाना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके पास पहुंचे और आप लोगों को फ़ोन करके बताओ कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।